नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। आगरा से अपहृत मासूम का शव धौलपुर में बरामद। मनिया थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे गड़े हुए बोरे में मिला शव। आरोपी ने 80 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती, नहीं मिलने पर कर दी हत्या। आगरा उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद थाना क्षेत्र से 3 माह पहले अपहृत हुए 8 साल के मासूम का शव धौलपुर जिले के मनिया से बरामद हुआ है। अपहरण के आरोपियों ने फिरौती नहीं मिलने पर मासूम की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर गाड़ दिया था। पुलिस ने मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे बोरे में गड़े शव को निकलवा कर मोर्चरी में रखवाया है। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि आगरा उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद थाने में मासूम के पिता विजय प्रताप पुत्र जगदीश निवासी विजयनगर कॉलोनी ने 30 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसका बच्चा अभय प्रताप उम्र 8 वर्ष लापता हो गया है। उत्तर प्रदेश के थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मासूम के पिता से 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके बाद मामले को अपहरण से जोड़कर यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। 3 महीने बाद मुखबिर से मिले इनपुट के बाद यूपी पुलिस ने धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे जमीन में गड़े हुए मासूम के शव को निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मासूम का पिता किसान है, जिसके पास करीब 20 बीघा जमीन है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के पास ही परचून की दुकान चलाने वाले आरोपी ने मासूम का अपहरण कर फिरौती की मांग की थी। फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर धौलपुर जिले के मनिया में हाईवे किनारे शव गाड़ दिया गया था, जिसे मनिया पहुंची यूपी पुलिस ने निशानदेही जगह से मिट्टी में गड़े बोरे में बंद शव को निकलवा कर मोर्चरी में रखवा दिया है। यूपी पुलिस के साथ पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी से फतेहाबाद जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के श्रीमान एसएचओ साहब आए थे यहाँ पे, तो कोई अक्यूज को लेके आए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये 30 अप्रैल को एक बच्चे का किडनैप हुआ था वहाँ से फतेहाबाद थाना इलाके से। तो मुलजिमों की निशानदेही से अपने मनिया से आगे किलोमीटर या हाईवे से वहाँ एक बॉडी मिली है। उनके परिजन आए हैं हॉस्पिटल में, उसकी बॉडी की शिनाख्त कराई। परिजनों ने अपना बेटा होना ही बताया, पोस्टमार्टम किया यूपी पुलिस के द्वारा किया गया। सर, क्या अपहरण हुआ था? उनके लिए फिरौती की भी मांग की गई थी? ये तो यूपी पुलिस वाले बता पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वहाँ यूपी में चल रहा है। बांध के 10 गेट खोलने से पार्वती नदी और रूटगन नदी में आया उफान। आधा दर्जन से अधिक रफ्तों पर यातायात हुआ बंद। करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र और सरमुथरा इलाके में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे पार्वती बांध में लगातार पानी आ रहा है, जिस कारण शुक्रवार रात 9 बजे बांध के 5 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी की निकासी की गई। इसके बाद रात 11:30 बजे 10 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई, जिससे पार्वती नदी और ऊँटगन नदी में उफान आ गया। वहीं शनिवार सुबह 6 बजे बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए तथा दिन भर 8 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। शनिवार शाम को 4 बजे बांध में पानी की आवक कम होने पर 2 गेट और बंद कर दिए गए तथा अब 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से लगातार पानी छोड़ने के बाद पार्वती नदी और ऊँटगन नदी में काफी उफान आ गया है, जिससे धौलपुर जिले में स्थित करीब आधा दर्जन से अधिक नदी की रफ्तों पर आगमन बंद हो गया है और कई दर्जन गांव के संपर्क जिला मुख्यालय एवं उपखंड मुख्यालय से टूट गए हैं। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि फिलहाल शाम को 4 बजे से 6 गेट खोलकर पार्वती बांध से पानी निकाला जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने लोगों से अपील की है कि इस समय नदी में काफी पानी है, इसलिए नदी के पास नहीं जाएं और सुरक्षित रहें। चंबल नदी फिर आई उफान पर। खतरे के बेहद नजदीक पहुंचा जलस्तर। चेतावनी स्तर से ऊपर निकला पानी। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ने और क्षेत्र में हो रही बरसात से चंबल नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। फिलहाल धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। वहीं शाम के समय चेतावनी स्तर से ऊपर जलस्तर पहुंच चुका है। अधिकारियों की माने तो रात तक चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर निकल जाएगी। हालांकि आधी रात बाद इसका जलस्तर कम होने का अनुमान है। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन विवेक बंसल ने बताया कि शनिवार को दोपहर बाद 3 बजे चंबल नदी का जलस्तर 129.86 मीटर पहुंच गया, जो शाम को 6 बजे बढ़कर 130.40 मीटर पहुंच गया। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का चेतावनी स्तर 129.79 मीटर तथा खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है।
एएन बंसल ने बताया कि रात तक चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। वहीं आधी रात बाद जलस्तर धीरे धीरे कम होने का अनुमान है। चंबल नदी में उफान आने से प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाके में रह रहे लोगों में सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की गई है। दूसरे दिन भी बंद रहा धौलपुर करौली हाईवे। धौलपुर और करौली जिले में लगातार हो रही बारिश से निभी के ताल में अभी भी पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे शनिवार को दूसरे दिन भी हाईवे काटकर ताल के पानी को निकालने का कार्य जारी रहा, जिस कारण शनिवार को दूसरे दिन भी धौलपुर करौली हाईवे पर यातायात बंद रहा। हालांकि पुराने बाड़ी रोड से केसरबाग होते हुए यातायात को निकाला जा रहा है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ। स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं, और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया,
जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। प्रसूता की मौत को लेकर गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। ऑपरेशन के बाद हो गई थी प्रसूता महिला की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही व गलत इलाज करने का लगाया आरोप। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल को किया सीज। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ी रोड स्थित मैक्स हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम एक महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रेमवती, उम्र 28 वर्ष, पत्नी मनोज, निवासी भैसेना के रूप में हुई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही और गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार प्रेमवती को शुक्रवार शाम डिलीवरी के लिए मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन शुक्रवार शाम को सफलतापूर्वक कर दिया गया था, लेकिन शनिवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और स्टाफ के साथ मारपीट भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर फरार हो चुके थे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती और गलत तरीके से सर्जरी की, जिससे महिला की जान चली गई। मृतका के परिवार ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि धौलपुर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी वर्षों से जारी है और ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हुई हो। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें लापरवाही के आरोप लगे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद एडिशनल CMHO चेतराम मीणा मौके पर पहुंचे, जहां 4 मरीज भर्ती मिले, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की गई है। हाँ भाई, मेरा नाम रामकिशन है। मेरी बहन प्रेमवती को मैंने मैक्स हॉस्पिटल में शाम को भर्ती करवाया था डिलीवरी होने के लिए। उन्होंने डिलीवरी करने के बाद में 1-2 घंटे बाद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है और उनसे कोई दिक्कत हुई है। किया गया? हाँ, उन्होंने ऑपरेशन किया है। ना किसी कंप्यूटर ने देखा, ना किसी डॉक्टर ने देखा है। उन्होंने सुबह के लिए बोला था कि यहाँ से रेफर कर दिया है। सुबह मौत कहाँ हुई है इसकी? मौत कहाँ हुई है? मौत यहीं पे हो गई, नाइट में ही। इन्होंने सुबह रेफर किया, सुबह बताया है हमको। रात में किसी ने देखा वारी नहीं करी है। क्या मामला है? सूचना प्राप्त हुई कि वो रेड स्टोन के सामने मैक्स हॉस्पिटल संचालित है प्राइवेट, उसमें प्रसूता की मौत हुई है। दौरान प्रसव प्रसूता की मौत हुई है और सूचना पर मेडिकल टीम आई है। पुलिस पहले से ही प्रेजेंट है। हमें वर्तमान में यहाँ 4 मरीज भर्ती मिले हैं, जिनमें से 2 की बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है और 2 का बच्चा जन्मने का ऑपरेशन हुआ है। इस पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मरीजों को कहाँ किया है? इन मरीजों को अभी स्पेशलिस्ट को बुला के और जनरल हॉस्पिटल कराया गया है। चिकित्सालय के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चिकित्सालय के खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई होगी अभी प्रेजेंट है, उसी करने की कार्रवाई की जाएगी। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार में 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं
घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 9351 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। नेशनल हाईवे 44 की घटना गांव बरेलापुरा से आ रहा था मनिया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 50 वर्षीय पैदल यात्री को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मनिया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित जगमोहन पेट्रोल पंप के पास हुआ है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय लखन पुत्र माहीलाल निवासी बड़ा गांव बरेलापुरा थाना मनिया के रूप में हुई है। बताया गया कि लखन शनिवार सुबह अपने गांव से मनिया की ओर किसी कार्य से पैदल जा रहा था, तभी आगरा की दिशा से तेज गति में आ रहे असंतुलित एक ट्रक ने लखन को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लखन सड़क किनारे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवाया। परिजनों की शिकायत पर धौलपुर सदर थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। हर माह की 25 तारीख को धौलपुर आएंगे बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती के किया जाएगा इलाज। बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर लेखराज भारद्वाज BAMS CKS हर माह की 25 तारीख को धौलपुर में आएंगे, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जगन होटल धौलपुर में बवासीर एवं भगंदर के मरीजों का इलाज करेंगे। इस बार भी वे 25 जुलाई को धौलपुर आएंगे। बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज भारद्वाज ने बताया कि हम बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किए मरीज का इलाज करते हैं। मेरे द्वारा बवासीर, भगंदर, फिशर आदि का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे इलाज से बवासीर, भगंदर, फिशर जड़ से खत्म हो जाती है। बवासीर के मरीज डॉक्टर लेखराज भारद्वाज से इलाज लेने के लिए परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 90 34 27 71 23 पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। भूतेश्वर पुल पर चली पानी की चादर, 3 घंटे बंद रहा मार्ग। धौलपुर जिले के आंगई स्थित पार्वती बांध के बीती देर शाम 10 गेट 2 फीट खोलकर करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते पार्वती नदी में पानी की आवक बढ़ गई। पानी की आवक बढ़ने के चलते बाड़ी बसेड़ी मार्ग स्थित भूतेश्वर पुल पर पानी की चादर चलने लग गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया। यह मार्ग सुबह करीब 5 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। इसके अलावा नदी में पानी की आवक बढ़ने के बाद स्थानीय लोग भी नदी में पानी की आवक देखने के लिए जुटने लग गए, जिन्हें पुलिस व प्रशासन द्वारा नदी से दूर रोका गया। सुबह 8 बजे के बाद मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया। फिलहाल नदी में पानी पुलिया के नीचे से बह रहा है। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं JEE की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस।
एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती मीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग, पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आशु शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 935 805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 96 60 36 38 38, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। जिले में पार्वती नदी ने दिखाया रौद्र रूप, अलर्ट जारी।
धौलपुर जिले के सैपो में पार्वती नदी का पानी लोगों के लिए आफत बना हुआ है। नदी का रौद्र रूप यहां देखा जा रहा है। लगातार नदी में उफान आने से हाईवे का बाईपास भी पानी में डूब गया है। नेशनल हाईवे 123 के बाईपास की सड़क के ऊपर पानी चलने से प्रशासन के द्वारा एहतियात यातायात को रोक दिया है। वहीं नदी का यह पानी सड़क को क्रॉस करते हुए तेजी के साथ कस्बे की बस्ती की ओर जा रहा है। ऐसे में कुशवाहा ठाडा बस्ती के साथ साथ निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह पुलिस जाब्ता के साथ कमान संभाले हुए हैं। तहसीलदार नाहर सिंह के द्वारा भी नदी पर लगातार निगरानी की गई है। पुल के ऊपर किनारे पर खड़े युवाओं के द्वारा सेल्फी और रील्स बनाने वालों से भी समझाइश की गई है। खुद तहसीलदार की ओर से युवकों को नदी से हटाया गया है। दिन भर पुलिस की ओर से लगातार गश्त करते हुए लोगों से किसी भी तरह का खतरा नहीं हो, जिसके लिए सुरक्षित रहने के लिए समझाइश की गई है। पुलिस जाब्ता भी नदी के दोनों किनारों पर तैनात किया गया है। उधर कोलारी के सखवारा और मालोनी रपट भी पानी में डूबने से यातायात बंद बना हुआ है। ऐसे में यहां कई गांवों का संपर्क कट गया है। दरअसल पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ने से सुबह से 8 गेट खोलकर करीब 8800 क्यूसेक पानी नदी में डिस्चार्ज किया गया था। फिलहाल 2 गेट बंद कर दिए गए हैं, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। दोपहर 3 बजे से 2 गेट बंद करने के बाद अब 6 गेट से नदी में बांध से पानी की निकासी लगातार जारी है। XEN राजकुमार सिंघल बांध की भराव क्षमता को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। बांध से पानी की लगातार निकासी के बाद नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। ऐसे में नदी का पानी पुल को छू गया है। हालांकि अब 2 गेट बंद कर देने के बाद नदी में बढ़ता जलस्तर थम गया है, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। यदि बांध में और अधिक पानी की आवक जारी रही और अन्य गेट खोलने पड़े तो हालत बिगड़ सकते हैं। पुल के ऊपर भी पानी जा सकता है। पूरे माजरे को लेकर पुलिस और प्रशासन यहां पूरी तरह अलर्ट है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही आमजन को सुरक्षित रहने की भी यहां अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। वो बाईपास पर पानी आ चुका है, इसलिए सैपो बाईपास को बंद किया जा रहा है। जो भी बाईपास से आने वाले हैं वो कस्बा सैपो में होकर आए या राजा का बंगला वाले बाईपास से वो सीधे और बाड़ी रोड तक। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 20 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 20 जुलाई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, साथ ही 13,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। प्रतिकार के रूप में पीड़िता को मिलेंगे 5 लाख रुपए। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक पीड़िता ने 1 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 31 जुलाई 2022 को शौच कर घर लौट रही थी। तभी पड़ोस की रहने वाली महिला ने उसे बुलाकर कहा कि घर के अंदर जाकर दूध की निपिल लेकर आ जा। जैसे उसकी नाबालिग पुत्री घर के अंदर घुसी तो वहां पहले से मौजूद युवक ने गेट बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग के नहीं आने पर पड़ोसी महिला घर के अंदर गई तो गेट बंद था। घटना के बाद ग्रामीणों ने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने कमरे के गेट को खुलवाया तो उसमें से रविकांत उर्फ रवि और नाबालिग निकली। नाबालिग ने घटना की जानकारी पड़ोसी महिला और परिजनों को दी। पुलिस आरोपी रविकांत को पकड़कर अपने साथ थाने पर ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराया, साथ ही रेप संबंधी मेडिकल भी कराया। पुलिस ने मामले में आरोपी रविकांत को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 18 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुलजिम 21 वर्षीय रविकांत उर्फ रवि पुत्र गंगा प्रसाद निवासी दोपुरा बसेड़ी को मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 13,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 5 लाख रुपए अदा करने के भी आदेश दिए हैं। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश राजकुमार जी ने बहस सुनकर मुझ लोक अभियोजक की दलील पर विश्वास करते हुए आरोपी रविकांत उर्फ रवि पुत्र गंगा प्रसाद निवासी दोपरा थाना बसेड़ी को आज दिनांक 19/7/2025 को जबरन बलात्कार करने के आरोप में सुनाई 10 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 13,000 रुपये के जुर्माने से दंडित। बलात्कार के साथ अन्य धाराएं जैसे 342 में 6 माह 1,000 रुपये का जुर्माना, 323 में 6 माह 1,000 रुपये का जुर्माना, 506 IPC में 1 वर्ष 1,000 रुपये का जुर्माना, इनसे भी किया दंडित। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अंधत्व होने के फर्जी प्रमाण पत्र में पति पत्नी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने जिला चिकित्सालय धौलपुर में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल मीना से मिली भगत कर पति पत्नी द्वारा आंखों से अंधे होने का फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र तैयार कराकर राज्य सरकार से करीब 2.5 लाख रुपए का लाभ उठाने के मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल मीना से मिली भगत कर पति पत्नी ने आंखों से अंधे होने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि जिला चिकित्सालय धौलपुर में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल मीना पूर्व में भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में वर्ष 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच अनुसंधान के बाद आरोपी पति जयदीप कुमार पुत्र अजमेर सिंह लोधा उम्र 35 साल और पत्नी हेमलता उम्र 39 साल निवासी जारोली थाना कुलारी को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ जारी है। पांच व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10,500 रुपए की जुआ राशि को बरामद किया गया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र के गढ़ी दुमाटी गांव में कुछ व्यक्ति रुपए पैसों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे, जिन्हें गांव गढ़ी मजरा दुबाटी पुरानी धर्मशाला के पास पहुंचकर पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि जुआ खेलते घड़ी निवासी रामफूल पुत्र ताराचंद कुशवाहा, पीतम सिंह पुत्र नेमीचंद कुशवाहा, जगदीश प्रसाद पुत्र निरुति लाल भूरा उर्फ जयप्रकाश पुत्र चोप सिंह कुशवाहा और प्रेम चंदा पुत्र थान सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जहां जिनके कब्जे से 10,500 रुपए की जुआ राशि को बरामद किया है। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस बागी जब फर्स्ट
कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदीय विद्यापीठ ने विज्ञान वन में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदीय स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदीय विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। दूसरे दिन भी जारी रहा न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन। 1100 प्रकरणों की नहीं हो सकी सुनवाई। सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धौलपुर शाखा के समस्त न्यायिक कर्मचारी आंदोलन के दूसरे दिन शनिवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने राज्य सरकार की अनदेखी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर से रैली निकाल कर विरोध जताया। संघ के संरक्षक नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2025 को पारित पुनर्गठन आदेश और आगामी 25 जुलाई को प्रस्तावित मीटिंग केवल औपचारिकता प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वाकई समाधान चाहती तो यह मुद्दा अब तक सुलझ चुका होता। श्रीवास्तव ने साफ किया कि इस बार कर्मचारी बिना मांगों की पूर्ति के कार्य पर नहीं लौटेंगे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में जारी आंदोलन को देखते हुए जिला स्तर पर कर्मचारियों ने पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। आंदोलन स्थल पर प्रमुख रूप से नरेश गोयल, पंकज शर्मा, संजीव तिवारी, संदीप यादव, गोविंद राम महावर, हितेंद्र चंदेल, पंकज कुमार, तनीषा सक्सेना, दीपक शर्मा, प्रियंका, चाइना मीणा सहित अनेक न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं हितेश कुमार, धौलपुर न्याय क्षेत्र से। आज धौलपुर कल 18 तारीख से सभी धौलपुर न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने हमारे पुनर्गठन का आदेश किया था, जो राज्य सरकार के पास भिजवाया हुआ है, उसको राज्य सरकार ने अब तक पारित नहीं किया है और पुनर्गठन की हमारी पत्रावली अटका रखी है, जिस पे कई बार पत्र कर्मचारी संघ से जारी किए जा चुके हैं, जिनमें कोई सुनवाई राज्य सरकार नहीं कर रही है। उसमें कल से सभी
राजस्थान राज्य के सभी कोर्टों में काम बंद है। सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। पक्षकारान पीड़ित बहुत परेशान हो रहे हैं और इसके जिम्मेदार राज्य सरकार है। हम राज्य सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को, हमारे जो पुनर्गठन की पत्रावली उन्होंने रोक रखी है, उसको आगे बढ़ाकर हमारा पुनर्गठन किया जाए, जिससे कि कर्मचारी वापस काम पे लौटे और पक्षकारों का न्याय हो सके, पत्रावलियां आगे बढ़ सकें और सुचारू रूप से न्यायालय का काम चल सके। जय हिंद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हाँ सर, ये आप बताएं कि इसमें जो कर्मचारी हैं वो कौन कौन से कर्मचारी हैं, किस लेवल के जो आपके कर्मचारी? इसमें लिपिक वर्ग के सभी कर्मचारी, मंत्रालय हमारे जो न्यायालय के कर्मचारी, मिनिस्टर स्टाफ, सहायक कर्मचारी और हमारे सीनियर्स, मुंसलिम, ये सभी सामूहिक अवकाश पर हैं और कल से यहाँ पर बैठकर एक जगह धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और सरकार के कानों में रुई घुसी हुई है, जो अब तक वो हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। तो हम उसके लिए अब सुंदरकांड का पाठ, जिससे कि उसको सद्बुद्धि आए और हमारी मांगों पर वो ध्यान दे। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी पुनर्गठन की पत्रावली को आगे बढ़ाए, जिससे कि सुचारू रूप से हमारे न्यायालय का काम हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे जो राजस्थान सरकार को पुनर्गठन की कार्रवाई के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं 2023 से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जो हमारे जो अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है जोशी, सुरेंद्र नारायण जोशी जी, वो 14 तारीख से लगातार भूख हड़ताल पे हैं। पूरे राजस्थान में सभी न्यायालय बंद हैं। हमारे 22,000 कर्मचारी पूरे राजस्थान के, हम जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है हठधर्मिता निभा रही है। सारे विभागों के पुनर्गठन हो चुके हैं, हमारे न्यायिक कर्मचारियों का कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। इसलिए हम अपनी इन मांगों के लिए अनवरत रूप से ऐसे ही ये अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इस सरकार को जगाते रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर बने रहेंगे। और ये अपना वायदा नहीं निभा रही है। ये सरकार जो है कहाँ का 2-2 इंजन की सरकार कहती थी, आज ये सरकार का दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और गाड़ी जो है लूप लाइन पे खड़ी है इस सरकार की। सरकार की तरफ से आपके पास कोई प्रस्ताव वगैरह आया था क्या? सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है 25 तारीख की मीटिंग के लिए, और ये केवल दिखावा है। इसके मायने ये है कि सरकार इस आंदोलन को जानबूझ करके आगे बढ़ाना चाह रही है, और जिससे न्याय क्रिया ठप हो, राजस्थान की जनता त्रस्त हो। ये सरकार अगर ये तुरंत कार्रवाई चाहती है कि राजस्थान की जनता को रिलीफ मिले, तो इसका मांगों को पूर्ण करके कोर्ट जो है खुले, जिससे कार्रवाई चालू हो। ये सरकार जानबूझ करके जनता को परेशान करना चाह रही है। इससे 25 तारीख की मीटिंग देने की औचित्य क्या थी? क्या इनके पास 25 ही तारीख थी? उससे पहले कोई दिन तो नहीं था। इसलिए हम सरकार से ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार कितने भी आगे तारीखें बढ़ाती रहे। हम ये अपने जो परिलाभ है उनको लेकर के रहेंगे, और ये हम अनवरत रूप से लड़ाई लड़ते रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एसडीएम व भू अर्चन अधिकारी ने की जन सुनवाई। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर एसडीएम धौलपुर साधना शर्मा और भू अर्चन अधिकारी धौलपुर द्वारा शनिवार को सरमथुरा छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन निर्माण कार्य के लिए अवाप्त भूमि के मुआवजा निर्धारण के संबंध में बैठक की गई। जिन लोगों की रेलवे लाइन में जमीन गई है उनकी आपत्ति सुनवाई की, जिस पर मंगलपुरा के ग्रामीणों ने एनएच हाईवे की तरफ से गाँव के लिए रास्ता मांगा एवं वर्तमान जमीन की बाजार भाव कीमत के हिसाब से मुआवजा मांगा है। इसके साथ ही सरमथुरा कस्बा एवं उपखंड क्षेत्र के लोगों ने भी बाजार भाव से जमीन की कीमत का मुआवजा मांगा है। इस मौके पर सरमथुरा तहसीलदार अजय मीणा सहित रेलवे कर्मचारी, हल्का पटवारी उपस्थित रहे। समस्याओं को लेकर कॉलेज विद्यार्थियों ने रखी मांग, सेपो कॉलेज की प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सेपो महाविद्यालय के छात्रों ने समस्याओं को लेकर मांग रखी है। प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा को ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि कॉलेज के बाहर आम रास्ता काफी दुर्गम है। सड़क पर हुए गहरे गड्ढों में पानी का भराव होने से आवागमन को लेकर विद्यार्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं कॉलेज में खेलने का फील्ड और कैंटीन की समस्या भी बनी हुई है। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा ने बताया कि रास्ते की समस्या को लेकर वह काफी प्रयासरत है। कॉलेज मुख्य गेट के सामने करीब 50 मीटर की जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालय स्टाफ को भी यहां से निकलने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पैदल निकलना तो यहां से मुश्किल हो गया है। 2 पहिया वाहनों से आए
आए दिन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल होते हैं। विद्यार्थियों के अलावा यहाँ ऐतिहासिक शिव मंदिर के लिए जाने वाले आम लोग भी काफी परेशानी झेलते हैं। कई बार समस्या को रखा है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि पढ़ाई का स्तर काफी अच्छा है, जिससे यहाँ विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। फील्ड की कमी है, जिसको हमने ट्रैक्टर चलवा कर समतल करा दिया गया है। हमारे कॉलेज सामने जो माली कॉलेज के सामने रोड निकल गया है, सैफुर के लिए निकल गया है, उसमें कीचड़ भरा है, गड्ढे हैं बहुत सारे। जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज के अंदर आते हैं, उसमें बाइक वगैरह से फिसल जाती हैं। टीचर भी आते हैं पढ़ाने के लिए कॉलेज में, तो वो भी रपट जाते हैं, गलती हो जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। एक हमारे कॉलेज के अंदर ये दिक्कत है कि ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड अभी एक सा नहीं हुआ है। बच्चों के लिए खेलने के लिए दिक्कत है अभी उसमें कॉलेज के अंदर, तो ग्राउंड में खेलने की बात है। कभी कभी तो आरसीसी पे खिला देते हैं तो बच्चों की लग जाती है पैरों में। काफी बच्चों के लगी थी पहले। इसको हमारे कॉलेज का एक सचिन नाम का था, उसके भी पैर में लग गई थी। तो इसलिए मैंने काफी बहुत बोला है उनसे, टीचरों से, कि मतलब हमारे कॉलेज में इस ग्राउंड को व्यवस्था कराया जाए। और कैंटीन की सुविधा नहीं है अभी, तो कैंटीन की वो है अभी। कैंटीन में इसमें इसी में कह रहा हूँ कि एक रोड सही हो हमारा, ये सामने कॉलेज के सामने, और ग्राउंड एक सा हो और कैंटीन की उपलब्ध हो हमारे सामने। इसलिए सब सुविधा हो कॉलेज के बच्चों के लिए। इसलिए धन्यवाद। कॉलेज क्या है? देखिए, जिस तरह से कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार इस रोड के लिए मांग कर रहे हैं। बारिश में ये रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जहां बच्चे फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। बच्चियां आ रही हैं, दूर दूर से बच्चियां यहाँ एडमिशन के लिए पहुंची हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि उस क्षतिग्रस्त जो रोड है, मेन रोड, जबकि महादेव मंदिर यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, उसके सामने की रोड इस तरह की है, तो ये सवाल खड़ा करता है हमारी व्यवस्था पर कि किस तरह से यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। बच्चे कह रहे हैं यहाँ ग्राउंड की कोई साफ सफाई नहीं है। तो इन मांगों को लेकर आज हम प्रिंसिपल मैडम से मिले हैं कि आप नगरपालिका प्रशासन या जिला प्रशासन से बैठकर समन्वय स्थापित करें और ये जो बच्चों की परेशानी है उसको दूर किया जाए। इसमें सिर्फ ना बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं रोड की वजह से, बल्कि आम नागरिक को भी दिक्कत का सामना है। यही है कि कॉलेज की यहाँ से जो रास्ता है विद्यार्थियों का आने के लिए वो बहुत है, और आप खुद भी देख रहे होंगे पूरी रास्ता पानी भर जाता है। बच्चे एग्जामिनेशन टाइम पे भी कई बार गिरने जैसी स्थिति आ गई है, टोटल भी हुए हैं। और स्टाफ को तो खैर होती है, स्टाफ को मैं इस समय वो नहीं दूंगी, मेरे लिए स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले तो रोड का काम कंप्लीट किया जाए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारे महाविद्यालय में जो लाइट का कनेक्शन दिया गया है, वो लाइट का कनेक्शन एग्रीकल्चर वाला है, सिंगल फेज, और उसमें तो कटौती होती है। कभी कभी तो वो शाम को आती है, कभी कभी हम 11 बजे तक आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगी कि अगर प्रयास हो जाए कि 3 फेज की हमें लाइन मिल जाए, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास, डायरेक्टरेट में भी हमने डेटा देखे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए। विद्यार्थियों ने हमारे समझ ये मांग रखी है, तो रोड की रखी है, एक या गार्डन की रखी है। तो गार्डन का काम हमें एजेंसी के थ्रू कराना पड़ता है। सरकारी पैसे को हम बिना नॉर्म्स के अनुसार खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारी जो विकास समिति है इतना पैसा नहीं है सफिशिएंट। तो जब तक हमें क्या कहते हैं डायरेक्टरेट से या कहीं से मदद नहीं मिलेगी, तब तक गार्डन का काम तो शायद पूर्ण नहीं हो पाएगा। उनकी एक और समस्या थी फील्ड वाली, तो हमने उसको करवाया है, ट्रैक्टर से साफ सुथराई करवाई है, बाकी और बचा है उसको भी हम कराएंगे। फैकल्टी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। उनके स्टूडेंट ने जो मांग रखी है तो BSc लेवल की BSc फैकल्टी के लिए रखी है, और अन्य केवल यहाँ हिंदी में PG है, अन्य सब्जेक्टों के लिए नहीं दिया। तो उसके लिए हमने काफ़ी ज्ञापन दिया है, विधायक जी को भी दिया है, और हमने यहाँ पे भेजा भी है, डायरेक्ट तो पढ़ाई को लेकर भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ सरकारी जो महाविद्यालय का भवन बन गया, इसके लिए आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि क्या फैकल्टी, क्या पढ़ाई के लिए? तो हमारे यहाँ फैकल्टी है, क्लासेज लगती हैं और बहुत अच्छी क्लासेज लगती हैं, मैंने खुद भी देखा है। और पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से सारी क्लासेज चल रही हैं। जो फैकल्टी नहीं थी, जैसे इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी, वो भी अवेलेबल हो गई है। साइकोलॉजी की नहीं थी, वो भी अवेलेबल हो गई है। 7-8 दिन में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी विद्या संबल का प्रोसीजर अभी तक जो सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी नहीं थी, उनको हम विद्या संबल से करा देते हैं, वो भी प्रोसीजर चल रहा है।
बिल्कुल, हाँ, संख्या भी बढ़ रही है और वो संख्या इसीलिए बढ़ रही है कि फैकल्टी ये पढ़ा रहे हैं, सब सारी क्लासेस हमारी, कहीं कोई विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी विद्यार्थी को देख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या इस महाविद्यालय में। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ध्रुव ने जीता गोल्ड मेडल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जातीयों वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्वाधान में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 15 जुलाई से 18 जुलाई तक चली इस चैंपियनशिप का युवा पावर लिफ्टर ध्रुव गुर्जर ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ध्रुव कुमार गुर्जर ने इस चैंपियनशिप में अपनी लगन और मेहनत के बलबूते उम्दा प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। टीम मैनेजर संजीव चीनिया ने बताया कि ध्रुव गुर्जर ने 105 किलोग्राम वजन वर्ग में पार्टिसिपेट कर नया कीर्तिमान स्थापित कर अपना नाम रोशन किया। युवा चैंपियन ध्रुव गुर्जर द्वारा किए गए बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका नेपाल में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भारत की टीम में चयन होने की प्रबल संभावना बन गई है। इसको लेकर उनके परिजनों, साथियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। उनके समर्थक उनके नेपाल में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में चयन को लेकर खासे उत्साहित हैं। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। ऊटगन नदी में फिर से जलस्तर बढ़ने की संभावना।
धौलपुर के पार्वती बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद राजाखेड़ा की ऊटगन नदी में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मुख्य मार्गों सहित अन्य छोटे मार्गों पर मुस्तैदी दिखाते हुए आमजन को सतर्क किया है और बैरिकेडिंग करवाई है। शनिवार सुबह राजाखेड़ा की नादोली रपट से लगभग 3 फीट ऊपर ऊटगन नदी का जलस्तर चल रहा था, जिसके कारण पिछले 3 दिन से राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गनहेदी के अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन गांवों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया था, जिसके साथ ही जसूपुरा व शाहपुरा पंचायत के गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था। राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा ने शनिवार शाम 5 बजे तक अपडेट देते हुए बताया कि दोपहर के बाद से जलस्तर में गिरावट आई है। नादोली रपट से पानी नीचे उतरा है, लेकिन रात में फिर जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और पटवारी, गिरदावर और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सहित पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही डोंगरपुर रपट पर भी पानी रपट के बराबर चल रहा है, वहां भी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी की बैठक आयोजित, हरियाली तीज कार्यक्रम को लेकर की चर्चा, बालिका शिक्षा पर दिया जोर। धौलपुर जिले के बसेड़ी में अग्रवाल महिला मंडल की बैठक अध्यक्ष नीलम अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मंत्री पूनम गोयल ने हरियाली तीज कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इसके अलावा बैठक में महामंत्री नीलम गोयल, उपाध्यक्ष पिंकी गर्ग व कोषाध्यक्ष संगीता गर्ग ने महिलाओं की समाज में भागीदारी व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं संगठित होकर समाज हित में कार्य करें और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। बैठक में वक्ताओं ने बालिका शिक्षा पर भी जोर दिया। इस दौरान बैठक में संगठन मंत्री कल्पना गर्ग, मीडिया प्रभारी भावना गर्ग, बबली गोयल, उमा गर्ग, शीला गर्ग, चंद्रकला, रेणु मित्तल, मिथिलेश गर्ग, मीना मित्तल, आशा मित्तल, प्रीति गोयल, माया गर्ग, मंजू मित्तल, ममता आदि उपस्थित रहे। समस्याओं को लेकर किसान संघ की बैठक आयोजित। भारतीय किसान संघ की जिला बैठक का आयोजन किसान भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश पाल सिंह रजोरा द्वारा की। नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष और राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष के सानिध्य में बैठक की गई। बैठक का संचालन गणेशी लाल कोहली जिला मंत्री के द्वारा किया गया। बैठक में जिले की संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत शेष रही तहसीलों के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर, कोलारी एवं मनिया तहसीलों के गठन के लिए प्रभारी नियुक्ति किए। उपरोक्त तहसीलों का गठन जुलाई माह के अंत तक करने का निर्णय लिया। इसके बाद अगस्त माह में प्रत्येक तहसील पर तहसील कार्यकारिणी एवं कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग आयोजित करने के लिए योजना बनाई गई, जिसमें 2 एवं 3 अगस्त को सैपो, कोलारी एवं नवाब बसई का सैपो में, 16 एवं 17 अगस्त को बाड़ी, कंचनपुर का बाड़ी में, 23 एवं 24 अगस्त को राजाखेड़ा, मरेना का मरेना में, 30 एवं 31 अगस्त को धौलपुर, मनिया का धौलपुर में तथा इसी बीच नादनपुर, जारगा एवं बसेड़ी का बसेड़ी में व सरमथुरा आदि के कार्यकर्ता अभ्यास वर्गों के आयोजन किए जाएंगे। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष द्वारा कोष की स्थिति एवं नियमों की जानकारी पर विचार रखे। राजेंद्र सिंह द्वारा वर्तमान समय में अतिवृष्टि होने के कारण किसान की फसल बुवाई अभी तक नहीं हो पाई है, ये किसान के लिए चिंता का विषय है। जिला मंत्री गणेशी लाल ने किसानों को सही बीज एवं सही खाद नहीं मिलने पर चिंता जताई। बैठक में सूबेदार मेजर रमेश सिंह बसेड़ी, अशोक सिंह परमार तसीमा, भारत सिंह सिसोदिया बरेह, मान सिंह गुर्जर मोरोली, सुरेश सिंह, सत्यवीर सिंह लुधपुरा, ओम प्रकाश जाटोली, महेंद्र सिंह त्यागी मनिया आदि मौजूद रहे। नरसेठ संवर्ग के संविदा काल को नियमित करने की मांग। 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए RNAU के पदाधिकारी नरसेठ संवर्ग से की मुलाकात। जिला मुख्यालय धौलपुर के समस्त CHC, PHC एवं मेडिकल कॉलेज के नर्सेज से मिलने RNAU के प्रदेशाध्यक्ष पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक पंडित जितेंद्र कटारा, प्रदेश महासचिव केशव देव मलहेला, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवाड़ी 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान धौलपुर जिला अध्यक्ष धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किया गया। इस अवसर पर पवन मीणा ने बताया कि नरसेज ने अपने अमूल्य समय को संविदा पर व्यतीत किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कार्यकाल को नियमित कार्यकाल में जोड़ा जाए, जिससे नियमित नरसेज को पदोन्नति के लाभ प्राप्त हो सके। नरसेज का आत्मसम्मान लौटाने के लिए सरकार प्रदेश के समस्त नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल केंद्र के समान 4600 ग्रेड पे करके लाभान्वित करे।
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अकबर फारूकी, जिला सचिव सुधीर महावार, पीएमओ बाड़ी, जिला अध्यक्ष उदय सिंह मीणा, समस्त जिला ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम तोमर, निरंजन सिंह, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा, प्रियंका मीणा, रामोतार कुशवाहा, लक्ष्मण सिंह राजपूत, गिरिराज पाठक, रामू सिकरवार, मदन सिंह, धन सिंह, सुगन सोढ़वार आदि मौजूद रहे। पीजी कॉलेज में व्यास पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। भारतीय शिक्षण मंडल जिला धौलपुर एवं जयपुर प्रांत की स्थानीय इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में व्यास पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि व्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर सोहराब शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए भारतीय शिक्षण मंडल की कार्यप्रणाली एवं उद्देश्यों के बारे में बताया। वाचन जिला सह संयोजक डॉक्टर मनु नायर द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अमर कुमार सैनी ने कहा कि महर्षि वेद व्यास ने न केवल वेदों का विभाजन किया बल्कि महाभारत और 18 पुराणों की रचना कर मानवता को धर्म, नीति और भक्ति का मार्ग दिखाया। लोगों ने उन्हें सनातन धर्म के महान ज्ञान स्रोत के रूप में स्मरण करते हैं। साथ ही उन्होंने न केवल शास्त्र लिखे बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के जीवन की कथा लिखकर भगवान को भी साहित्य में समाहित किया। इस प्रकार लोगों ने उन्हें भगवत तत्व के साक्षात अनुभव करता कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज प्राचार्य गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि वेद व्यास जी की शिक्षाएं न केवल उस समय के लिए थीं बल्कि वे आज के युग में भी उतनी ही सार्थक हैं। सत्य, धर्म और संयम का संदेश आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। प्राचार्य ने उपस्थित संकाय सदस्यों से आग्रह किया कि वे भी महर्षि वेद व्यास जी से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विद्यार्थी हित में कार्य करें। पूजा कार्यक्रम के बाद महाविद्यालय में पौधरोपण किया गया। बसेड़ी महाविद्यालय में मनाया गुरु वंदन कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में शनिवार को गुरु वंदन कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने की एवं कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इकाई सचिव पवन कुमार प्रजापत ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाहक गणेश पाल रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गणेश पाल ने विद्यार्थियों को गुरु की महिमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजा बली, महाराजा शिवाजी, स्वामी विवेकानंद आदि विभिन्न प्रसंगों द्वारा गुरु की महिमा से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को सामाजिक सद्भावना, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण जैसे विभिन्न समसामयिक मुद्दों द्वारा विद्यार्थियों से चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया एवं अरिदमन सिंह सहायक आचार्य हिंदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं कार्यक्रम समापन की घोषणा की। कार्यक्रम में भरत कुमार रामनानी, चंद्रशेखर मुजाहिद, श्रीनिवास वर्मा एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें